हेलो डॉक्टर्स, मैं डॉक्टर संजीत, मेरे साथ हैं डॉक्टर कुलदीप सर। आज का हमारा विषय है, अगर हमारे पास कोई फिस्टुला का केस आता है, हमने उसकी फिस्टुलोग्राम एमआरआई रिपोर्ट कराई है और उसमें ये लिख के आता है कि यह फिस्टुला जो है वो ग्रेड 4 का है। ग्रेड 4 का फिस्टुला डियर डॉक्टर्स काफी कॉम्प्लिकेटेड केस ऑफ फिस्टुला माना जाता है, क्योंकि ये एक ट्रांसइंस्पिरेटिव फिस्टुला होता है और इसमें या तो कोई एब्सेस होता है या तो कोई एक ब्रांच होती है, जैसा कि वो पिक्चर में आप देख सकते हैं। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 4 ये पहले से हम लोग इसको ड्रॉ कर रखे हैं अकॉर्डिंग टू सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन के अनुसार। यह जो हमारा केस है वो ग्रेड 4 का। ग्रेड 4 का मतलब होता है ट्रांसइंस्पिरेटिव फिस्टुला, या तो इसमें एक एब्सेस बन जाए या एक सेकेंडरी ब्रांच बन जाए। तो जैसा कि हमने यहाँ पे पिक्चराइज किया है वैसे ही हमारे पास देखिए एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में देखिए लिखा हुआ है कि यह ग्रेड 4 का फिस्टुला है, लेफ्ट पेरिनल फिस्टुला विथ स्मॉल लेफ्ट पेरिनल एब्सेस। तो यहाँ पे फिस्टुला के साथ एब्सेस है। तो हम रिपोर्ट की अगर पढ़ें तो देखिए रिपोर्ट में क्या मेंशन है, लेफ्ट पेरिनल स्मॉल लेफ्ट पेरिनल एब्सेस मेजरिंग अप्रॉक्स 2.5, 1.2 एंड 1.9 सेंटीमीटर इज नोटेड विथ इरेगुलर शेप्ड फिस्टुला ट्रैक extending from the abscess through the left ischial fossa vertically upward and medially piercing the external anal sphincter at 4 o'clock position with small collection formation in the posterior intersphincteric plane. Diffuse subcutaneous edema is noted in perianal and gluteal region. तो डियर डॉक्टर्स, जो इसमें मेन पॉइंट है वो हमने यहाँ पे पहले से मेंशन कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे इसमें एक स्मॉल पेरिएनल एब्सेस है। तो इसका क्या मतलब है? पेरिएनल एब्सेस क्या होता है? एब्सेस हमें 5 जगह मिलते हैं हमारी बॉडी में। एब्सेस हमें 5 जगह मिलते हैं। देखिए इसको पहले से उसको नीचे एक दूसरा एब्सेस हमको 5 जगह मिलते हैं। एक तो पेरिएनल स्पेस में, इश्योएनल या इश्योरेक्टल स्पेस में, इंटरस्पिटिक स्पेस में, सब म्यूकोजल स्पेस में और सुप्रालिवेटर स्पेस में। तो यहाँ पे जो हमारा आया है वो पेरिएनल स्पेस है। इसका क्या मतलब होता है? एक पिक्चर इसमें हमारे पास और है, इसको इसलिए बनाए ताकि हमें समझाने में थोड़ा सा आसानी हो जाए और इजी वे में हम आपको समझा पाए इसका क्या मतलब है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे हमारा जो फिस्टुला ट्रैक है उसके साथ क्या है, एक पेरिएनल स्पेस में एब्सेस है। उसका साइज क्या है? 2.5, 1.2, 1.9 सेंटीमीटर का इसका साइज है। दूसरा पॉइंट है इरेगुलर है। ये ट्रैक कैसा है? इरेगुलर। तीसरा क्या है? इश्योएनल स्पेस से होते हुए एब्सेस जो ये ट्रैक जा रहा है इश्योएनल स्पेस से होते हुए जा रहा है। तीसरा वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है। चौथा और पांचवा क्या है? मीडियली पियर्सिंग द एक्सटर्नल स्फिंक्टर, यानी ये मीडियली पियर्स कर रहा है। और लास्ट में है स्मॉल कलेक्शन इज ऑल्सो इज फाइंड इन पोस्टीरियर इंटरस्पिंक्टिक स्पेस। डियर डॉक्टर्स, एक फिस्टुला है और उसके साथ 6 चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर इसमें से एक चीज भी हमने छोड़ दिया ट्रीटमेंट के दौरान तो पेशेंट को दोबारा फिस्टुला हो जाएगा और न दिए। तो यहाँ पे हमने 2 सेक्शन लिया है। इसको हम बोलते हैं एक्सियल सेक्शन। इसको हम बोलते हैं क्या? एक्सियल सेक्शन। ये एक्सियल सेक्शन है और ये जो पिक्चर है वो है कोरोनल सेक्शन। दोनों सेक्शन से हम समझेंगे कि हमारा ये इसका क्या मतलब है। डियर डॉक्टर, सबसे पहले क्या होता है? पेरिएनल स्पेस। पेरिएनल स्पेस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेरिएनल स्पेस क्या होता है, ये अगर हम इसको इस वाले पिक्चर को देखें तो ये हमारी एनल कैनाल होती है। पहले यहाँ समझ लेते हैं, ये हमारी पूरी एनल कैनाल होती है, ठीक है। ये एनल कैनाल होती है। एनल कैनाल लगभग 4 सेंटीमीटर की होती है। ये होता है एनोरेक्टल रिंग और ये होता है लिवेटर एनाई मसल। ये तो हमने बहुत पहले ही पढ़ा दिया। एनोरेक्टल रिंग, लिवेटर एनाई मसल, इंटरनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ये डेंटेड लाइन है, ये हिल्टल लाइन है। इससे जब थोड़ा सा नीचे चलेंगे और हिल्टल लाइन से एनलवर्स के बीच में जो ये वाला एरिया है, यही स्पेस को हम बोलते हैं पेरिएनल स्पेस। तो यानी जहां पे इंटरनल स्फिंक्टर आके खत्म होता है हिल्टल लाइन पर, उसके नीचे का पूरा एरिया वो पेरिएनल स्पेस कहलाता है और इसके ऊपर का स्पेस जो होता है वो इश्योएनल या इश्योरेक्टल स्पेस कहलाता है। यानी जो ये एब्सेस दिखा रहा है हमारे शरीर में वो बिल्कुल सुपरफिशियल है। ऐसे एब्सेस को अगर आपके पास लिखा है कि स्मॉल पेरिएनल एब्सेस, जब आप जैसे ही यहाँ पे पैल्पेट करेंगे, जैसे यहाँ पे हाथ रख के आप फील करेंगे, आपको यहाँ पे हार्ड एक इंडोरेटेड एरिया फील होगा। इसी को इंडोरेटेड एरिया को हम पेरिएनल एब्सेस कहेंगे। तो पेरिएनल एब्सेस बिल्कुल
स्किन के जस्ट जुड़ा होता है और फील करने पे एहसास होता है। दूसरा ये कह रहा है इर्रेगुलर ट्रैक, यानी जो ट्रैक है वो इर्रेगुलर है, यानी जो ट्रैक जा रहा है वो बिल्कुल सीधा नहीं है या सर्कुलर नहीं है, वो क्या है, इर्रेगुलर है, ऐसे ऐसे है। तो सोचिए इर्रेगुलर ट्रैक में हम जब प्रोब डालेंगे तो हमारा प्रोब कैसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इश्यू एनल स्पेस से, सॉरी पेरी एनल स्पेस से ट्रैक कहाँ गया है, इश्यू एनल स्पेस में। डियर डॉक्टर, जब इश्यू एनल स्पेस आएगा, इश्यू एनल, सॉरी एब्सेस नहीं है, ये इश्यू एनल ट्रैक, यहाँ पे ट्रैक है। तो इश्यू एनल जो स्पेस होता है वो भी बहुत नज़दीक होता है। जब भी हमारे पास किसी फिस्टुला ट्रैक के बारे में अगर हमारी रिपोर्ट लिख के आती है, इश्यू एनल लिख के आता है, जिसका मतलब हम लोग समझते हैं कि ये बहुत नज़दीक होगा। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे ये बहुत नज़दीक होगा यहाँ पे। अगर इश्यू रेक्टल लिख के आ जाए तो इसका मतलब है वो लिवेटर नहीं मसल, यानी डीप सीटेड टिश्यू में एब्सेस है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट अगर इश्यू एनल लिखा है, जिसका मतलब ये जो एब्सेस है वो बहुत डीप सीटेड नहीं है, वो बहुत अंदर नहीं है, बिल्कुल नज़दीक नज़दीक है। यानी इसका जो ट्रैक गया होगा वो डेंटेट पे गया होगा, क्योंकि यहाँ पे इस हमारे रिपोर्ट में इंटरनल ओपनिंग का कहीं मेंशन नहीं है। तो चौथा हो गया। पांचवा क्या हो गया, मीडियली पियर्सिंग, यानी जो ट्रैक जा रहा है वो मीडियली है, ऐसे जब ऊपर गया है तो ये अंदर की तरफ आया है। अगर यही लेटरली होता तो इसका ट्रैक ऐसे जाता, फिर इधर से चला जाता। तो मीडियली का मतलब है कि भाई जाहिर सी बात है हमारे एनल कैनाल की तरफ आ रहा है, और चूंकि इश्यू एनल फोसा में ये ट्रेवल कर रहा है तो बहुत नज़दीक है, बहुत डीप नहीं है, बहुत आसान केस है। भले भी ये 4 ग्रेड का फिस्टुला है लेकिन बहुत आसानी से ठीक हो जाएगा। फिर ये इंटरस्पिंटिक स्पेस में जब पहुंचा तो यहाँ पे इसने कलेक्शन बनाया है, और कैसा कलेक्शन बनाया है, हॉर्सो शेप टाइप का है। यहाँ पे ये है एक्सटर्नल स्फिंक्टर और ये है इंटरनल स्फिंक्टर, दोनों के बीच में यहाँ पे एक कलेक्शन है, यानी इस तरह के कलेक्शन को हम बोलते हैं हॉर्स शू शेप्ड, हॉर्स शू शेप्ड एब्सेस। तो ये हॉर्स शू शेप टाइप का एग्जांपल है, और कहाँ पे पियर्स कर रहा है, 4 o'clock पे। 4 o'clock मतलब पोस्टीरियर साइड में, लेफ्ट साइड में, और ये ऐसे ट्रैक जा रहा है, ठीक है। और लास्ट में है स्मॉल कलेक्शन इन इंटरस्पिंटिक स्पेस। तो अकॉर्डिंग टू इस रिपोर्ट के अनुसार ये जो फिस्टुला ट्रैक का प्रेजेंटेशन होना चाहिए बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। और लास्ट में लिखा है कि जो सबक्यूटेनियस स्किन है या टिश्यूज हैं वो थोड़ा सा क्या है, इन्फ्लेम्ड है। तो यानी इस एब्सेस की वजह से आसपास का स्किन थोड़ा सा क्या है, वो उसका कलर बदला हुआ है, वहाँ पे थोड़ा सा इंड्यूरेशन है। तो ये पूरा पिक्चर है, इस थोड़ा सा मैंने यहाँ पे दिखाया। ये हमारी एनल कैनाल है। एनल कैनाल के चारों तरफ जो सबसे पहला स्ट्रक्चर मिलता है वो है इंटरनल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर के बाद हमें जो मिलता है वो है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाद ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसको हम इश्यू एनल या इश्यू रेक्टल स्पेस कहते हैं। अगर इश्यू एनल लिख के आ रहा है तो इसका मतलब थोड़ा सा डीप सीटेड नहीं है, अगर इश्यू रेक्टल लिख के आ रहा है तो डीप सीटेड है। इश्यू एनल और इश्यू रेक्टल फोसा में कहीं कोई डिफरेंस नहीं लिखा है किसी किताब में। एक रेडियोलॉजिस्ट सर से मैंने बात किया था कि इश्यू एनल इश्यू रेक्टल में क्या डिफरेंस होता है, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, कुछ किताबों में इश्यू एनल लिखा है, कुछ किताबों में इश्यू रेक्टल लिखा है। लेकिन अगर मैंने देखा है, ये हमारा अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस है कि जब भी रिपोर्ट में इश्यू एनल लिख के आएगा इसका मतलब ट्रैक बहुत डीप नहीं है, और जब भी इश्यू रेक्टल लिख के आएगा तो इसका मतलब ट्रैक बहुत डीप है, यानी वो लिवेटर नहीं मसल की तरफ जा रहा है, वो अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये थोड़ा सा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। तो इस तरह के केस को ऐसे हम प्रेजेंट करते हैं। तो थोड़ा सा हमने बना रखा है, जब भी आपके पास कोई फिस्टुला का केस आए तो प्लीज़ आप इतनी चीज़ों का ध्यान रखिए। फिस्टुला में हमें सबसे पहले उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग देखनी है, एंटीरियर साइड में है कि पोस्टीरियर में। चूँकि हमारा जो केस अभी हमने दिखाया वो पोस्टीरियर साइड में इसकी ओपनिंग है, क्योंकि एंटीरियर साइड की ओपनिंग थोड़ा सा अगर है तो वो केस थोड़ा बड़ा हो जाता है। क्योंकि आपने गुडसॉल रूल पढ़ा होगा, गुडसॉल रूल में अगर एंटीरियर साइड में कोई ट्रैक है और 3.75 सेंटीमीटर से दूर है तो उसका ट्रैक 6 o'clock की तरफ जाएगा। इंटरनल ओपनिंग यहाँ पे बताया ही नहीं है, तो इंटरनल ओपनिंग नहीं बताया है, लेकिन चूंकि इंटरस्पिंटिक स्पेस में 6 o'clock की तरफ यहाँ पे एब्सेस कलेक्शन दिखा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राइंडर हाइपोथेसिस, इसकी इंटरनल ओपनिंग 6 पे डेंटेट पे मिलनी चाहिए, क्योंकि 70 से 80% केस में फिस्टुला की इंटरनल ओपनिंग डेंटेट पे मिलती है। यहाँ पे जो फिस्टुला ट्रैक है इतने प्रकार के होते हैं, उसमें जो ये केस हम डिस्कस कर रहे हैं वो कैसा दिखा, इर्रेगुलर,
यानी लीनियर भी हो सकता था, कर्वी लीनियर, रेगुलर, इरेगुलर, थिन, वाइड, पोस्टीरियर। तो यहाँ पे इरेगुलर ट्रैक है, ब्रांचेस इसमें नहीं था, लेकिन यहाँ पे एब्सेस दिखा रहा है, एक कैविटी है, इश्योएनल एब्सेस, इश्योएनल फोसा में है, सॉरी पेरियनल स्पेस में है और इंटरस्पेटिक स्पेस में है। हार्सू से मैंने बता ही दिया, ये केस है। ब्लाइंड फिस्टुला ट्रैक है, क्योंकि इसमें इंटरनल ओपनिंग नहीं दिख रही है, तो ये ब्लाइंड फिस्टुला ट्रैक का एक एग्जाम्पल है। और चूंकि कॉज क्या हो सकता है, एग्जाम्पल में क्रिप्टोग्लैंडल ओरिजिन हो सकता है। तो किसी भी फिस्टुला को